ओम शांति। आज हमारे बीच पधारे हुए सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सीमा बहन। डॉक्टर साहब, आपसे एक हमारा प्रश्न है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, हर जगह चिल्ला रहे हैं, परेशान। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई धन से दुखी है। ये सब दुखों का कारण तो कई बार लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी उससे कई बार अनजान होते हैं। तो इस दुख से छूटने का सहज और सरल और सबसे अच्छा उपाय क्या है, जिससे व्यक्ति अपने आप को महसूस करे कि मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। तो उसके लिए कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो आप लोगों को इतना अच्छा लेसन्स देते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है हम सबका, लोगों का मनोबल बढ़ाने का। और जो आप बताते हो बहुत ही रियलिटी है, और इतना मीठा बोलना और इतने अच्छे कार्य करना, तो आप भी समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकेंडली, अगर हम इन चीज़ों को साइंटिफिकली देखें तो जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। तो हमें अपने मन का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि जैसे आजकल जो समय चल रहा है, हर दूसरा इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी का पेशेंट है। तो सब लेडीज़ को आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब हार्मोनल इम्बैलेंस है। उनका जो मेन रीज़न है वो स्ट्रेस है। बीपी, शुगर, इन चीज़ों का जो मेन रीज़न है वो भी स्ट्रेस होता है कि मेल और फीमेल दोनों में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे आजकल लेडीज़ को पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका बेसिक जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बड़े सारे पेशेंट्स में हम हाइपरटेंशन देखते हैं, डायबिटीज़ देखते हैं। तो ये सबका जो मेन कॉज है, मैं इन सब के पीछे स्ट्रेस को ही मेन चीज़ मानती हूँ। तो सबसे पहले एक मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपको लाइफ में हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, अपने आप को टाइम देना शुरू कीजिए। अगर आपका मन स्वस्थ है तो ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। और मन के लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग एक तो ज़रूर उठना है, जिसको आप भी अमृत वेला लोगों को बोलते हो, करवाते हो। तो जो लोग अमृत वेला में उठते हैं उनको बहुत इन चीज़ों से, बहुत बीमारियों से छुटकारा मिलता है, और उनकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ जो है वो बिल्कुल फिट रहती है। मॉर्निंग में आपने उठकर सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। सांस लंबा लिया, लंबा सांस छोड़ा। उस टाइम क्या होता है कि जो ध्यान है वो आपके सांस पे होना चाहिए। आपने अपनी सांस को फील करना है कि कैसे हमने सांस अंदर ली है, बाहर छोड़ी है। जो थॉट हैं कोई माइंड में आए भी ना, तो अपने आप से बात करनी है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने इसके बारे नहीं सोचना। तो फिर अपना ध्यान जो है वो सांस पे लेके आना है। इसके साथ क्या होता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, और थॉट प्रोसेस उस टाइम आपका ज़ीरो हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज और इजी एक्सरसाइज है, और ये सबको अपनानी चाहिए। ये एक्सरसाइज हो जाएगी लॉन्ग ब्रीथिंग वाली। और उसके बाद आपने सिंपल हम जो योगा एक्सरसाइज, जो बेसिक चीज़ें जो होती है, अनुलोम विलोम हो गया है ना, ये ज़रूर करनी है। और आप जो भी आप भगवान का नाम लेते हो या सुनते हो, वो आप 5 to 10 मिनट्स ज़रूर उनको दें। और सेकेंडली उसके बाद सेकेंड एक और है कि हम अपना डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। 70% ऑफ द बॉडी जो है हमारी, ये पानी से बनी हुई है ना। तो पानी जो है, एटलीस्ट हमें पानी दिन में बहुत पीना चाहिए, और फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं है कि अभी आपने खाना खाया, थोड़ी देर के बाद फिर से खाना खा लिया। जब हमारा पेट अपसेट हो जाता है तो हमारा टोटली जो बॉडी है सारा वो चेंज होती है। हम थोड़ा डाउन फील करते हैं, लेज़ी फील करते हैं, एक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाती है।
तो जब शरीर से हमें कोई ऐसा रिस्पांस मिलता है ना, जी। तो फिर हमें स्ट्रेस हो जाता है कि हो सकता है हमारा बीपी बढ़ गया है या कुछ ऐसा है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारी जो डाइट है वो बैलेंस में ही लेनी चाहिए। मॉर्निंग में आप कोशिश करें कि फ्रूट्स ज़्यादा लें, आफ्टरनून लंच करें, और जो हमारा डिनर है, लक्ष्मी जी मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि सब लोगों से मैं यही कहती हूँ कि जो डिनर है सूर्य अस्त से पहले पहले जी। हो जाना चाहिए। तो अगर हम ये दिनचर्या हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे ना, अमृत वेला करेंगे और रात का जो डिनर है वो जल्दी करेंगे, तो आपको कोई भी फिजिकल हेल्थ का कोई इशू नहीं आएगा। और अगर आपका मन स्वस्थ होएगा तो शरीर स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ, खाना अच्छी वाइब्स देकर खाएंगे तो हमें वो जो खाना है वो भी एज अ मेडिसिन लगेगा। अगर हम प्रॉपरली अपने मन का और शरीर का ध्यान रखेंगे, हमें ये सृष्टि भी बड़ी ही सुंदर लगेगी। और मेरे को आपसे मिलके भी बड़ी खुशी हुई। आप हमेशा इस संसार में पॉजिटिव वाइब्स देते हो और सबको कैसे पॉजिटिव रहना है आप सिखाते हो। तो सबको यही है कि अपना, अगर आपका मन ठीक होगा, आपका शरीर ठीक होगा, तो जो बीमारियां आप सुनते हो या पढ़ते हो, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कभी भी यहाँ पे नहीं लेके आना। जी। लक्ष्मी जी ऐसा होता है कि जब कोई भी बीमारी यहाँ बैठ जाती है ना, तो फिर वो शरीर में आती है। तो हमें यहाँ पर वही चीज़ें लेके जानी है जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। आप भी सिखाते हो कि जैसी दृष्टि वैसा, जैसा संकल्प होता है वैसी संकल्प से सृष्टि। यस, संकल्प से सृष्टि बनती है। जी। तो जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारी सृष्टि होएगी। हमें जो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इसका ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो। हम क्या मन है उसका ज़रूर आप ध्यान रखें, और ताकि हमें कोई भी बीमारी ना आए। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सुंदर आपने अपने विचारों से सभी को, आशा है आप सभी सुन करके इसका लाभ लेंगे। और एक कहावत कही गई है, मन दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। सबसे बड़ी बीमारी होती है मन की बीमारी, जो आप आज डॉक्टर साहब ने हम सभी के सामने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया है। तो अपने मन को दुरुस्त रखिए और शरीर तंदुरुस्त, दुखों से छुटकारा पाएंगे। थैंक यू।